गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैंने एक स्पेशल मैसेज देना है सितारा को। मुझे लगता है कि सितारा को ये ही नहीं पता कि उसने दुनिया में अपनी पहचान तो बना ली है, लेकिन वो खुद को नहीं पहचान पा रही हैं। वो विक्टिम मेंटालिटी जैसी फीलिंग में अभी जो मुझे व्हाट आई फील मुझे होता है कि दुनिया में इतने लोग हों आपके साथ खड़े हुए, आपको समझ रहे हों, फिर भी आपके चेहरे पे एक विक्टिम जैसी पिक्चर आपके चेहरे पे लगी हो, तो वो मुझे तो बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती और समझ भी नहीं आती। अब मैंने सोचा था जब इनकी मदर आ जाएंगी, इनके साथ रहेंगी, तो ये कुछ फूल की तरह खिल जाएंगी, क्योंकि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल और वो अपने आप को कभी मेंटेन करती नहीं है। कभी मैंने उनको कोई ब्यूटी रिलेटेड, जैसे वो पहले वीडियोस बनाती थी, कुछ वो उनको यूज़ करते नहीं देखा। कभी उनको कोई अपने लिए मी टाइम में नहीं देखा कि मैं वो अपने लिए कुछ करें, कुछ अपने पेडिक्योर्स। आजकल तो अगर टाइम नहीं है बाहर जाने का, तो घर में भी फैसिलिटीज़ है, जो अच्छे सैलून्स हैं वहाँ पे से वो लड़कियाँ होम सर्विस भी प्रोवाइड करवाती हैं। कुछ अच्छी कंपनीज़ भी हैं। कराची बड़ा शहर है, वहाँ पे ज़रूर होता होगा ऐसे। तो थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करना भी ज़रूरी होता है। अब इतनी बड़ी स्टार हो और छोटे छोटे व्लॉगर्स हैं, उनके घर में जो विज़िट करते हैं, वो गर्मी में खड़े होके उनके लिए खाना बनाएं, और जो व्लॉगर्स हैं छोटे वाले, वो उनका डाइनिंग टेबल पर बैठे शॉट आउट लें, खाना खाएं और चले जाएं। तो ये चीज़ें अब एक थोड़ा सा, जब आपको इतना कुछ भगवान ने दे दिया, तो आपको वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेरी जो पर्सनल राय जो मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको अपना पता ही नहीं है कि आप क्या हो। अपने आप को आप पहचानो कि मैंने ये स्टेटस मेंटेन कर लिया है। अब आपको उसी स्टैंडर्ड में रहना होगा। आप उन्हीं लोगों के बीच में नहीं रह सकते, क्योंकि आप डिफरेंट हो, आप सबसे अलग हो, आपने साबित कर दिया। अब कितने लोग, मैं कहती हूँ कि दुनिया के सारे लोग, बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे कंट्री के लोग आपको इतना प्यार करते हैं, और आप उनके सामने आंखें सूजी हुई, कभी आपके सर में दर्द। आज के टाइम में जो इतना सक्सेसफुल हो, जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, जिसको इतनी मोरल सपोर्ट मिल रही हो, इतनी इमोशनल सपोर्ट मिल रही हो, उसके आसपास उसके चाहने वाले हों, क्या उसके सर में शदीद दर्द हो सकता है? नहीं हो सकता। वो इसलिए होता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ से निकलती ही नहीं है। अब उनको वो सारी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना होगा। और मेरी जो बाकी व्लॉगर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक पुराना था, अब उसमें रहा बचा कुछ नहीं है। ब्लेम गेम ख़त्म होनी चाहिए। सबको पता चल गया किसने क्या करा है। अब किसको सज़ा, जब ये बात ही नहीं रहेगी तो आगे बात नहीं होगी, तो किसको सज़ा मिलेगी? किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अब वो नए नए लोग उठ के आ रहे हैं, जो सितारा को, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, राख, सारी लकड़ियाँ जल गई, राख में से इंसाफ निकल रहा है। अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब जो होना था, जब हो रहा था, तब तो किसी ने रोका नहीं। जब ये सारी बातें ख़त्म हो गई, अब जाके केस हो रहे हैं। तो वो अपने चैनल्स को कई लोग अपने प्रमोट करना चाहते हैं, तब वो लोग सामने क्यों नहीं आए? तब भी तो वो इतने हायर लेवल पे थे जब सपोर्ट कर सकते थे। तो मुझे नहीं लगता कि अब इन सारी चीज़ों का फ़ायदा है, ना ही लोगों को अपना फ़ायदा लेने देना चाहिए। देखिए, इतने बड़े बड़े लोग, इतने स्टेटस स्टैंडर्ड वाले लोग भी आपसे शॉर्ट आउट मांगते हैं, आपको बुला के आपके लिए वो इतना कुछ कर देते हैं ताकि उनको शॉर्ट आउट मिले। तो आपको भी अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। मैं आपको हमेशा से ये बोलती हूँ कि सितारा, आपको अपने आप को वैल्यूएबल समझना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास वो मुकाम है। लोग तरसते हैं इस मुकाम के लिए, आपके पास है, आपको मिल गया है, फिर भी आप लोगों की वजह से परेशान रहे। आप इंजॉय नहीं कर रही हैं अपने इस टाइम को। ये टाइम भगवान ने आपको इंजॉय करने के लिए दिया है, लेकिन आप फिर घसीट रही हैं अपने पैरों को। नहीं चाहिए ऐसा आपको करना। आपको उठना चाहिए, अपने आप को फ्रेश करना चाहिए, अपने आसपास
इतनी अच्छे आपको आपको इतना कुछ मिला है। आप अभी नए घर में शिफ्ट करिए, वहाँ पे इतने फूल लगाइएगा, फ्रेश फूल अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने रूम में, और अपने आप को, आपके बच्चे तीनों स्कूल चले जाते हैं, आपके पास बहुत टाइम होता है, हेल्पर्स रखिए और उनसे काम करवा के फ्रेश होइए, अपने आप को फ्रेश रखिए और लोगों के सामने हंसते मुस्कुराते आइए और नई बातें करिए। पुरानी चीज़ें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के चैनल भी हैं वो अच्छी बातें कर लें, उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। ये चीज़ें सितारा की घिसी पट्टी उधेड़ उधेड़ के लेके आने में अब लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। कोई इधर की उधर, जो जो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दें। नजमा जैसे लोग नहीं बदल सकते, वो बात अलग है, चाचू जैसे लोग नहीं बदल सकते, वो बात अलग है। तो अगर सितारा उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखेंगी तो मुझे लगता है उनके व्यूअर्स और बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी ब्लॉगिंग में आज भी दम है। 2 साल से लोग वही कुछ देख के खुश होते हैं, उनकी खुशी में खुश हैं, उनके दुख में दुख मना रहे हैं। लेकिन अब इन सारी चीज़ों से हमें आगे बढ़ना होगा, प्रोग्रेस करनी होगी। तो आपके अंदर जो टैलेंट है वो आप दिखा रही हैं, आपके पास ब्यूटी भी बहुत है, आप उसको इन्हेंस करें, अपने आप को अच्छे से। आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही हैं, है ना। आपने अपना स्ट्रक्चर ख़राब कर लिया, आपने अपना माइंड को पीस ख़त्म कर लिया बिकॉज ऑफ अदर्स। क्यों जब आपको भगवान ने सब कुछ दिया, जब आपके पास कुछ नहीं था तब आप ऐसी रहती तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी या ये चीज़ नहीं सोचती मैं कि ऐसा क्यों है। जब अब आपके पास सब कुछ है फिर भी आप इस तरीके से रहें। आप तो किसी को ऑर्डर करें और आपके काम होने चाहिए, क्योंकि आपने इतना कुछ अचीव कर लिया और भगवान चाहते हैं कि आप अब एक रानी की तरह अपने आप को ट्रीट करें। लेकिन नहीं, आपको दूसरों के लिए करना है। क्यों करना है आपको? आपके लिए कौन करने आ रहा है? कोई नहीं कर रहा। आपके इस स्टेटस का भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके आगे आके बैठ जाते हैं और आप उनको खाना सर्व कर रही हैं। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। अब नहीं ये होना चाहिए। अब आपको अपने घर में पीस से रहना चाहिए। और ठीक है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जो लोग अपने किसी फ़ायदे के लिए आ रहे हैं उनको नो बोलिए। जो आपसे मिलना गिलना चाहते हैं उनसे मिलिए, और उनसे मिलिए बिना अपना उनका कैमरा उठाए। आप व्लॉगर हैं, आपने पहले व्लॉगिंग शुरू की, आपकी मर्ज़ी, आप उनको ले ना लें, पर वो अपने कैमरे उठा उठा के आपके घर के कोने कोने को करें। अब आप नए घर में ये चलन ख़त्म कर दीजिए। आप लोगों को नो बोलना सीखिए, प्लीज़ आप लोगों को नो बोलना सीखिए। मैं सही में बता रही हूँ, आपको अपनी लाइफ में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आप जब अपने तरीके से, अपने हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे, तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ में अगर आप इन्जॉय करेंगे ना, तो आपके साथ कितने व्यूअर्स, मिलियंस व्यूअर्स हैं, वो सबको मज़ा आएगा। अब जब मैं खुश होकर वीडियो बनाऊंगी तो देखने वाले को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर मैं सैड होकर या दुखी होकर या गुस्से में बनाऊंगी, तब आपके अंदर भी वैसी ही फीलिंग्स ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो वाइब्स होती हैं। तो प्लीज़ आप अच्छी वाइब्स आप लोगों को दें। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है। सोसाइटी ने, व्यूअर्स ने आपको बहुत कुछ दिया, अब आपके देने का टाइम है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के लिए इतना ही। और जिनको मेरा व्यू अच्छा लगा है और जो चाहते हैं कि सितारा इस तरीके से अपनी ज़िंदगी का नए घर में नया प्रवेश करें, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि चैनल ग्रो हो और इस तरीके से और भी बातें हम आपस में शेयर करें। तो डियर सितारा, आपके लिए मैसेज है कि आप मेरी वीडियो वॉच कर रही हैं, तो ये चीज़ें अब आप करनी शुरू कर दें। तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितना अच्छा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप ड्रेसअप नहीं होती हैं, आपने कहीं जाना है तब आप तैयार होती हैं, अबाया पहनती हैं। अदरवाइज़ जब घर में लोग आते हैं तो आप उनको उनके आगे पीछे घूमती हैं। अब ये आपका स्टेटस नहीं रहा। अगर आपको भगवान ने इतना दिया तो आप मेंटेन करें स्टैंडर्ड को। थैंक यू सो मच।